वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय पप्पू। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4। चैप्टर नंबर 1 का आज लास्ट एक्सरसाइज है। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 के बारे में सोचेंगे। पहले इस वीडियो को देखते हैं और सब क्वेश्चन समझते हैं। देखिए, अभी तक अगर आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके व्हाट्सएप चैनल में और इसको स्कैन करके टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन हो जाए। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हुए हैं और इस प्रकार का अगर ऐड आता होगा तो उसे आप क्लिक मत कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है 64 के पावर 1/2। 64 जो लिखा हुआ है उसका पावर है 1/2। उसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। बात समझिए पहले। 64 को हम लोग लिख सकते हैं 8 गुने 8, यानी 8 8 तो 64 होता है। लेकिन ध्यान रहे, आप लोग बोलिएगा 8 गुने 8 आप क्या लिखें, 16 गुने 4 भी लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जो पावर में और बट्टा में जो पावर में रहेगा उसी के पावर में हम लोग को तोड़ना है। यहाँ पे कुछ भी लिखिए लेकिन उसका जो पावर होना चाहिए जो यहाँ बट्टा में है उसके जैसा हो जाना चाहिए। तो 8 गुने 8 लिखेंगे तो 8 के पावर 2 हो जाएगा और 8 8 64 भी हो जाएगा। उसका पावर क्या है बोलेंगे 1/2। देखिए 8 गुने 8 करने का मतलब है 8 का पावर कितना हो जाएगा 2। होल पावर कितना होगा तो बोलेंगे 1/2। देखिए पावर यहाँ पे 2 है और 1/2 है, दोनों कट जाएगा जब पावर गुना होगा तो। देखिए कैसे गुना होगा। देखिए किसी का भी पावर एक के पावर एम के होल पावर एन होता है तो एक के पावर हो जाएगा एम एन। कहने का मतलब है किसी भी संख्या का पावर हो फिर से उसका होल पावर हो तो दोनों पावर गुना हो जाएगा। देखिए 8 के पावर कितना है तो बोलेंगे 2, होल पावर कितना है तो बोलेंगे 1/2। 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 8 के पावर 1, बोले तो 8 उसका आंसर होगा। आगे समझिए। अगला क्वेश्चन है 32 के पावर 1/5। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका जो पावर होना चाहिए वो 5 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसका बट्टा में पावर 5 है, पीछे क्या था पावर, तो पीछे पावर था 2, इसीलिए हम लोग कुछ का भी पावर 2 लिखे थे। देख लेंगे वहां पे तोड़ के, जिसमें वो टूटेगा उस तरह हम लोग लिखेंगे। देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इसको जब गुणनखंड करेंगे 32 को, तो 32 को गुणनखंड करेंगे तो 2 से भागा लगेगा 16 बार में, फिर 2 से 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में। यानी 2 के पावर कितना होगा तो बोलेंगे 1 2 3 4 5। देखिए हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 5 और होल पावर कितना दिया हुआ तो बोलेंगे 1/5 बराबर। देखिए अभी तुरंत हम लोग फॉर्मूला एक लिखे, एक के पावर एम कि होल पावर अगर एन हो तो उसका एक के पावर हो जाएगा एम एन। बात समझिए, किसी का भी पावर हो उसका होल पावर दिया हुआ हो तो दोनों पावर गुना हो जाएगा। यहां भी कीजिए 2 के पावर 5, होल पावर क्या है बोलेंगे 1/5, दोनों पावर गुना होकर 5 5 कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 2। आगे देखिए 125 के पावर 1/3 है। 125 को ऐसा संख्या में तोड़िए और उसका जब पावर कीजिएगा तो 3 आना चाहिए, क्योंकि जो पहले से पावर दिया हुआ है उसका बट्टा में 3 है इसीलिए। देखिए इसको हम लोग 5 गुने 5 गुने 5 में तोड़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग 125 को जब फैक्टर करेंगे तो ये 5 से भागा लगेगा कितना बार में तो बोलेंगे 25 बार में, फिर 5 से कितना बार में 5 बार में, और 5 से कितना बार में तो 1 बार में। देखिए लिखेंगे हम लोग 5 के पावर 3 और होल पावर क्या है बोलेंगे 1/3। फिर से वही फार्मूला, यानी 1 के पावर एम होल पावर एन बराबर 1 के पावर होगा एम एन। ये फार्मूला इसे नोट कर लीजिएगा। देखिए पावर पर पावर हो पावर दोनों गुना हो जाएगा, 3 गुने 1 बटा क्या हो जाएगा 3, और 3 से 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, 5 के पावर 1 होगा बोले तो 5। दूसरा क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए। एकदम उसी तरह है, खाली ये चीज ध्यान रखना है कि जितना पावर बट्टा में होगा उसको जब तोड़ेंगे तो उसका पावर होना चाहिए। बीच में कोई भी संख्या हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पावर उसका उस बट्टा के बराबर होना चाहिए। यानी 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 के पावर 2, 3 तिया 9 होगा, और होल पावर पहले से दिया हुआ 3/2। अब देखिए हम लोग जानते हैं एक के पावर एम गुने सॉरी होल पावर एन हो तो एक के पावर क्या होगा एम एन होगा। क्या होगा तो बोलेंगे 3 के पावर 2 गुने हो जाएगा 3/2, चूंकि पावर पर पावर पावर गुना हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या तो बोलेंगे 3 के पावर 3। अब 3 को 3 बार गुना करेंगे, लिखेंगे 3 गुने 3 गुने 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27।
अगला क्वेश्चन है 32 के पावर 2/5। पीछे क्वेश्चन में देखिए 32 को हम लोग 5 के पावर में लिखे थे। देखिए यहाँ पे 32 को हम लोग 5 के पावर में लिखे 2 के पावर 5 में, इस तरह हम लोग गुणनखंड किए थे। तो 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 5। एकदम वही क्वेश्चन यहाँ पूछ दिया है, एकदम डिट्टू क्वेश्चन वही पूछा है, तो हम लोग लिख सकते हैं 32 को 2 के पावर 5 में, और पहले से पावर दिया हुआ है 2/5। समझिए यहाँ भी वही सिचुएशन आ गया है, 1 के पावर m होल पावर n बराबर होगा 1 के पावर mn। जब भी पावर पर पावर हो, पावर दोनों गुना हो जाएगा। देखिए 2 के पावर क्या हो जाएगा, बोलेंगे 5, गुने हो जाएगा 2/5, दोनों पावर कट जाएगा, सॉरी 5 5 कट जाएगा, 2 के पावर हो जाएगा 2, बोलेंगे 2 के पावर 2 मतलब 4। अगला क्वेश्चन है 16 के पावर 3/4। 16 को ऐसा संख्या में तोड़िए और उस संख्या का पावर 4 करना पड़ेगा। क्योंकि 16 को तोड़ेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 16 को 2 से भागा लगेगा 8 बार में, फिर 2 से भागा लगेगा 4 बार में, 2 से भागा लगेगा 2 बार में, और 2 से भागा लगेगा 1 बार में। 2 के पावर कितना होगा, 1 2 3 4। यानी 16 को हम लोग तोड़ के लिखे 2 के पावर 4। अब पहले से पावर कितना बोलेंगे 3/4। फिर से वही फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला, बोलेंगे 1 के पावर m होल पावर n बराबर होगा 1 के पावर mn। देखिए 2 के पावर 4 पहले से था, और 3/4 होल पावर है, मतलब पावर किया गया है। देखिए 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 2 के पावर कितना बचेगा 3। और 2 को जब 3 बार गुना करेंगे तो 6 नहीं होगा। देखिए 2 को 3 बार गुना करने बोला है, ये नहीं बोला है कि 2 को 3 से गुना कीजिए, नहीं नहीं, 2 को 3 बार गुना कीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8। देखिए 125 के पावर -1/3 है, ध्यान रहे माइनस में पावर है, तो 125 को हम लोग क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे 5 के पावर 3। होल पावर क्या है, तो बोलेंगे 1/-1/3। समझिए जब भी ऐसा रहे 1 के पावर m होल पावर n बराबर होगा 1 के पावर mn। फिर से 5 के पावर 3 गुने होगा -1/3, 3 3 कट जाएगा। जब 3 3 कट जाएगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसे, तो 5 के पावर होगा -1। और केकरो भी पावर माइनस में रहे उसे हम लोग बट्टा में ले जाएंगे, पावर हो जाएगा प्लस। यानी हम लोग लिख सकते हैं इस तरह, 1 के पावर -1 को लिखेंगे 1/a। उसी तरह तो है 5 के पावर -1 उसको लिख सकते हैं 1/5 के पावर a, यानी 1/5 उसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा, ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है, 2 के पावर 2/3 इंटू 2 के पावर 1/5। समझिए जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, यानी कि a के पावर m गुना a के पावर n, यानी दोनों का बेस सेम हो, गुना में हो, पावर अलग अलग हो, तो दोनों का पावर क्या हो जाएगा, तो जुट जाता है, a के पावर m प्लस n हो जाएगा। देखिए दोनों का बेस सेम है, बेस उसको बोलते हैं जो नीचे लिखा हुआ है, और पावर उसको बोलते हैं जो ऊपर लिखा हुआ है, खोपड़ी के ऊपर लिखा हुआ है, यानी किसी संख्या के ऊपर लिखा हुआ है। देखिए क्या हो जाएगा, तो 2 के पावर 2/3 इंटू प्लस 1/5। समझिए 2 के पावर 3 और 5 का लघुत्तम कितना होगा, तो बोलेंगे 15 होगा। यहाँ पे गुना हो जाएगा 10, और यहाँ गुना हो जाएगा 3। समझिए 2 के पावर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे 13/15। जो अगला क्वेश्चन है 1/3 के पावर 3 के होल पावर 7 है। समझिए पहले जो होल पावर है उसको पहले तोड़ लीजिए। इसका क्या फॉर्मूला आता है, अगर a/b के पावर m हो, यानी एक ही पावर एक साथ लगाओ तो उसको अलग अलग पावर लगा सकते हैं, यानी लिख सकते हैं 1 के पावर m बटा b के पावर m। ध्यान से समझिएगा, 1 का भी पावर 7 होगा और 3 के पावर 3 का भी पावर 7 होगा, यानी 1 का पावर क्या होगा, 7 होगा, और 3 के पावर 3 पहले से था उसका पावर भी क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। समझिए 1 का पावर कितना हो करेगा, तो 1 होगा, लिखेंगे 1 बटा पावर पर पावर हो, पीछे वाला क्वेश्चन में देख रहे थे पावर पर पावर हो तो पावर गुना हो जाएगा, यानी 3 के पावर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे 21 हो जाएगा। यानी यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाए, बोलेंगे 1 के पावर m के होल पावर n बराबर होगा 1 के पावर mn। अब समझिए अगर पावर को ऊपर लेके जाना है पावर माइनस हो जाएगा, यानी लिख सकते हैं हम लोग 3 के पावर -21। जो वैल्यू निकालना है चाहे लिख सकते हैं 1/3 के पावर +21 में हो, या जब भी वे पावर को ऊपर ले जाएंगे तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 के पावर -21। इस तरह 3 के पावर -21 हो जाएगा। आगे समझिए अगला क्वेश्चन है 11 के पावर 1/2 बट्टा 11 के पावर 1/4। जब भी ऐसा हो कि बेस सेम हो, यानी 1 के पावर m बटा 1 के पावर n हो,
बेस सेम हो, पावर अलग हो, भागा में हो, तो दोनों का पावर को हम लोग क्या करेंगे तो बोलेंगे माइनस कर देंगे। देखिए वही तो है, दोनों का बेस सेम है 11 11, पावर अलग अलग है और भागा में है तो उसका पावर क्या करेंगे घटा देंगे। देखिए 11 के पावर 1/2 माइनस 1/4, समझिए 11 के पावर 2 और 4 का लोग क्या होगा तो बोलेंगे 4 होगा। यहाँ पे कितना आएगा तो बोलेंगे 4 माइनस 2, बोलेंगे तो 11 के पावर क्या होगा तो बोलेंगे 1/2, समझिए। अगला क्वेश्चन है 7 के पावर 1/2 इंटू 8 के पावर 1/2। देखिए इसमें जो फॉर्मूला लगाएंगे वो फार्मूला ए के पावर एम इंटू बी के पावर एम, समझिए क्या है यहाँ बेस अलग अलग है और पावर इसका सेम है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जब बेस अलग अलग पावर सेम हो तो हम लोग इसे इस तरह लिखेंगे, दोनों बेस को एक साथ गुना कर दीजिए और दोनों बेस के लिए एक ही पावर है तो एक बार लगा दीजिए, यानी ए गुने बी पावर एम हो जाएगा। वही चीज करेंगे हम लोग यहाँ 7 के पावर 1/2 इंटू 8 के पावर 1/2, तो दोनों बेस को गुना कीजिए, 7 और 8 को गुना कीजिए और पावर 1/2 रहने दीजिए। 7 8 गुना होकर क्या हो जाएगा तो बोलेंगे 56 के पावर क्या हो जाएगा तो बोलेंगे 1/2। यहाँ पे चैप्टर 1 पूरी तरीके से खत्म होता है। अगर कोई भी क्वेश्चन में कोई एक्सरसाइज में अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, उसका स्पेसिफिक वीडियो बना के डाल दिया जाएगा, या फिर उसका जो नोट्स होगा उस इट्स टेलीग्राम को स्कैन कीजिए, उसमें कंप्लीट नोट्स मिलेगा, बोर्ड नोट्स रहेगा, वो जो बोर्ड में भी समझा है वो बोर्ड का नोट्स मिल जाएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो उसका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो लाएंगे, उसमें भी डिटेल तरीका से बताया जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और फिर अगले दिन चैप्टर नंबर 2 का वीडियो का थ्योरी जो भी होगा उसे लाया जाएगा।